रोमन का ना होना स्मैकडाउन के लिए भाई बहुत एक मैसिव माइनस पॉइंट था मेरे अकॉर्डिंग। इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता ना कि पिछले हफ्ते इन लोगों ने भाई इतनी मैसिव विक्ट्री अर्न करी और अगले हफ्ते गायब। अगर किसी को लग रहा है इफ एनीबडी इज थिंकिंग that Rock is going to ruin WrestleMania 41, then I will just like to say this: it doesn't matter what you think. जो हम announcement करने वाले हैं guys, that is a big announcement. तो भाई वेलकम है आपका एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में टैग टीम टॉक डाउन के अंदाज इंट्रो मैं दे रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि इस वाले एपिसोड में हम लोग कुछ बहुत मेजर अनाउंसमेंट्स करने वाले हैं जिसके लिए आपको एपिसोड को एंड तक देखना होगा। तो स्पेशल है तो स्टार्टिंग से मुझे एक स्पेशल वाइब बनानी थी। अभिषेक है हमारे साथ भाई एंड एक और नया एपिसोड, एक और बैंगर एपिसोड, बहुत कुछ है डिस्कस करने को। सबसे पहले भाई अभिषेक भाई तुम बताओ भाई कैसा रहा तुम्हारा हफ्ता एंड उसके बाद कॉमेंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। भाई काफ़ी एंटरटेनिंग हफ्ता था भाई, अगर रेसलिंग साइड से देखें काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए एज यूजुअल। और एज यू सेड आई एम एक्साइटेड अबाउट व्हाट इज अबाउट टू हैपन बिकॉज हम इस एपिसोड के लास्ट में कुछ ऐसा अनाउंस करने वाले हैं विच आई एम श्योर एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर। सो आई एम रेडी, लेट्स गो। और तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ ठंड कैसी है, पहले ये बताओ भाई, पहले मेरा क्वेश्चन। आई थिंक ऑडियंस देख सकती है यहाँ पे आई एम वेयरिंग अ स्पाइडरमैन हुडी और इनसाइड आई एम वेयरिंग अ बैटमैन टी शर्ट। तो तुम देख सकते हो भाई कि फुल ठंड वाइब है इधर। लेट्स जस्ट से आई एम फीलिंग एक्स्ट्रा कूल टुनाइट। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं अब कमेंट से। ऑफ कोर्स लेट्स गो। और कमेंट है हमारा सेक्शन, सो आई विल टेक द कंट्रोल बैक एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द कमेंट्स। एंड एज यूजुअल बहुत ही अच्छे कमेंट आए हैं और इसी तरह गाइस तुम कमेंट करते रहो, सो कीप ऑन कमेंटिंग एंड नहीं भी विल पिक योर कमेंट नेक्स्ट। तो फिलहाल आज इस वीडियो की अगर हम यहाँ पे बात करें कमेंट्स हम यहाँ पे उठाने वाले हैं। सबसे पहले कमेंट उठाने वाले हैं यहाँ पे WWE किंग के, और किंग यहाँ पे बोल रहा है कि डर्ट शीट्स आर सेइंग कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक इज ड्यू फॉर रेसलमेनिया 41. What is your reaction if this happens? तो अंकित भाई तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा if we get to see Rock versus Cody at WrestleMania 41? भाई मेरा अनपॉपुलर ओपिनियन है लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वाला मैच हो। मैं सेव करना चाहता हूँ भाई रोमन रॉक को 1-2 साल और। मुझे लगता है कि अगर WWE रोमन रॉक करेगी अभी यहाँ से तो काफ़ी कम टाइम बचा है, तो इसलिए भाई मैं तो चाहता हूँ कि डेड सीट सही हो एंड रॉक कोडी का मैच हो। बाकी मुझे मालूम है कि बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे, अभी से खुद ही डिसएग्री करेंगे। एग्जैक्टली। तो अगर मैं अपने रिएक्शन की बात करूँ भाई, आई डोंट नो अबाउट दिस गाय राइट हियर जिसका नाम अंकित है, बट अगर तुम मेरी बात करो द लेफ्ट साइड, मैं यूजुअली तुम अगर नोटिस करो भाई पिछले कुछ एपिसोड में आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू सी वट यू कोडी फैंस आर सीइंग इन कोडी रोड्स। मैं पूरा बेस्ट कर रहा हूँ टू लाइक कोडी रोड्स। हाउएवर अगर हमें यहाँ पे कोडी और रॉक देखने को मिलता है रेसलमेनिया 41 में भाई, लेट्स जस्ट से इट विल बी वेरी हार्ड फॉर मी टू लाइक कोडी रोड्स एंड लेट्स जस्ट से भाई मैं एक्सप्लोर होने वाला हूँ एंड आई विल से सम थिंग्स जो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आएंगी। So yeah, let's move on. I hope भाई ताकि कंटेंट मिले हमें ज़्यादा आने वाले एपिसोड्स के लिए। But let's just hope ऐसा ना हो भाई, because I don't know what I'm gonna say if that happens. Anyways, move on करेंगे हम यहाँ पे अपने दूसरे कमेंट में। What do you think? How many matches should Goldberg have in his last year? एक मैच या फिर 2 मैच या फिर ज़्यादा मैच? अंकित भाई तुम्हारा क्या ओपिनियन है, गोल्डबर्ग को कितने मैचेस मिलने चाहिए? If it is, I think it's not a matter of if, अब डेफिनेटली उनका लास्ट ईयर है तो कितने मैचेस मिलने चाहिए अंकित भाई? Let us know. ओनली वन भाई, सिर्फ एक। आई थिंक आई एग्री विद दैट एज वेल भाई। और आई थिंक यहाँ पे गोल्डबर्ग मे बी सभी को सरप्राइज कर देंगे। आई डोंट थिंक एनीबडी इज एक्सपेक्टिंग गोल्डबर्ग किसी को पुट ओवर करेंगे यहाँ पे, बट फॉर अ चेंज आई थिंक ऐसा कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। 1 and done होने वाला है ये मेरे हिसाब से, एंड गोल्डबर्ग विल पुट समवन ओवर फाइनली। ऑलराइट, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड कमेंट। एंड इस कमेंट की अगर हमें बात करें अंकित भाई, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट है। सो ऑसम कमेंट। टॉप 5 फेवरेट रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम अंकित भाई। तो भाई रैंकिंग नहीं करूंगा, ये रैंक नहीं करेंगे, बस टॉप 5 बता देते हैं। Exactly. लेसनर, एक ब्रॉक लेसनर को रखूंगा मैं, रोमन रेंस को, देन उसके बाद रैंडी ऑर्टन, जस्ट बिकॉज भाई वो काफ़ी लॉयल है एंड उनके फिनिशर के कारण भाई, आरकेओ के कारण। Exactly. उसके बाद अंडरटेकर का होना बनता है, अंडरटेकर को रखूंगा मैं। एंड 5वां नेम भाई मैं लेना चाहूँगा सेथ रॉलिंस का। 2015-16 के टाइम मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन था भाई रॉलिंस का, तो ये 5 है मेरे। Damn. अगर मैं अपनी बात करूं भाई तो आई थिंक 2-3 ऐसे नाम हैं जो लाइक लिटरली मेरे दिमाग में इनबिल्ट हैं, दोज विल नेवर चेंज। जॉन सीना इज डेफिनेटली वन ऑफ देम, ब्रॉक लेसनर इज वन ऑफ देम, लेट्स गो विद रोमन रेंस डेफिनेटली होना चाहिए। 3 नाम यहाँ पे मैंने बता दिए हैं। आई एम गोना गो विद रॉक मुझे हमेशा से काफ़ी एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी लगी है। एंड नंबर 5 पे मैं बोलना चाहता हूँ सेथ रॉलिंस, बट क्योंकि ऑल टाइम की बात हो रही है, देयर आर सो मेनी अदर नेम्स, आई थिंक आई एम गोना गो विद रैंडी ऑर्टन। ऑलराइट, तो ये थे हमारे कमेंट सेक्शन एंड नाउ वी आर गोना स्टार्ट ऑफ द मेन शो। जैसे हम यूजुअली शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द मोस्ट रीसेंट इवेंट व्हिच वाज स्मैकडाउन।
तो अंकित भाई स्मैकडाउन में काफ़ी चीज़ें हुई हैं बट एज कम्पेयर टू रॉ काफ़ी कम हमें यहाँ पे सामान देखने को मिला है. सबसे बड़ा एग्जाम्पल विल बी देयर वाज नो रोमन रेंज. तो अंकित भाई सबसे पहले लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ विद दैट. व्हाई वाज देयर नो रोमन रेंज और क्या ओपिनियन है तुम्हारा? डू यू फील लाइक कि रोमन रेंज का डिसअपॉइंटिंग. होना बनता था भाई स्मैकडाउन में, स्पेशली आफ्टर विनिंग एट सर्वाइवर सीरीज? 100% भाई, इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता ना कि पिछले हफ्ते इन लोगों ने भाई इतनी मैसिव विक्ट्री अर्न करी और अगले हफ्ते गायब. और सबसे खराब बात ये ना भाई कि वो फिर अगले हफ्ते गायब होंगे, फिर अगले हफ्ते गायब होंगे. इस पर भी हम लोग अपडेट्स वाले सेक्शन में अच्छे से बात करेंगे. लेकिन रोमन का ना होना स्मैकडाउन के लिए भाई बहुत एक मैसिव माइनस पॉइंट था मेरे अकॉर्डिंग तो. बिकॉज डिसअपॉइंटमेंट थी, लॉजिक ही नहीं बनता ना इस चीज़ का कि आप जीते हो उसके बाद गायब हो गए, कहाँ चले गए जीत के फिर. एग्जैक्टली. इट्स ऑलमोस्ट लाइक भाई जो टीम हारी थी उनका जो रिएक्शन है वो कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है भाई. वो आते ही उन्होंने तोड़ फोड़ करी. आगे हम और डिस्कस में करेंगे इसको डिटेल में. एवर जो हारने वाली टीम थी वो आ गई है, वो अपने रिएक्शन दे रही है. बट जो टीम एक्चुअली में जीती है, जिसके पास एक्चुअली में मोमेंटम है, वो मोमेंटम अपना यूज़ करने ही नहीं आए. यहाँ पे जो एब्सेंस है, एज यू सेड इट परफेक्टली, इट मेड एब्सोल्यूट नो सेंस मेरे ओपिनियन में. No sense. ऑल राइट. तो इसके आगे लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द न्यू ब्लड लाइन. तो भाई न्यू ब्लड लाइन ने यहाँ पे अटैक कर दिया एले नाइट को एंड एंड्राडे को. और यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक छोटा और एक स्वीट शॉर्ट एंड स्वीट प्रोमो यहाँ पे कट करा था सोलो सिकोआ ने. उन्होंने बोला था आई हैव लॉस्ट द मैच, हाउ एवर दिस इज नॉट अ जोक, आई एम स्टिल द ट्राइबल चीफ. और आई थिंक क्लियरली वी आर हेडिंग इन अ डायरेक्शन की अभी भी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ है. ऑफ कोर्स रोमन वर्सेस सोलो इवेंचुअली आई थिंक इट्स ड्यू होने वाला है. और जिस तरह का ये प्रोमो था आई थिंक उसी डायरेक्शन में बिल्ड हो रहा है. तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में? अच्छा था भाई, प्रोमो था. या फिर तुम ये भी देखोगे सिंसके नाकामुरा पे अटैक नहीं किया तो मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है भाई कि नाकामुरा को सेव कर रहे हैं लोग. नाकामुरा वहाँ और से निकल गया और इम्पोर्टेंस हिम्मत फील भी हो नहीं रही हुई, है. सोलो ने रोक लिया. एग्जैक्टली. एग्जैक्टली भाई. तो वो सेव जो कर रहे हैं नाकामुरा को, वो बहुत अच्छी चीज़ है, सेव करना भी चाहिए. उसके बाद इधर ब्लड लाइन की बात करें, बहुत अच्छे तरीके से इनको प्रेजेंट करा गया. लेकिन इसमें भी एक माइनस पॉइंट था भाई, टांगा लोआ यार नहीं है. वो एक चीज़ डिसअपॉइंटमेंट है कहीं ना कहीं मेरे अंदर कि काश गोट भी होते तो देन भाई 4 सितारे में देता इसको. लेकिन इसके बावजूद जो अग्रेसन दिखा टामा टोंगा, जेका फाटू एंड सोलो के अंदर हारने के बाद वो गुस्सा, वो भाई जस्टिफाइड था मेरे अकॉर्डिंग तो. एंड उसको बहुत अच्छे से दिखाई इन्होंने. बस मज़ा आता भाई अगर रोमन ये वगैरह भी होते, रोमन होते, जिम्यूस वगैरह भी होते तो शायद ज़्यादा मज़ा आता. लेकिन हाँ, टांगलो अभी भाई. बट कोई नहीं भाई, टांगलो बेचारे अपने इंजर्ड है, सो लेट्स होप कि टांगलो आज जल्दी ठीक हो जाए. लेकिन मेरे अकॉर्डिंग भाई ये जो प्रोमो दिया सोलो ने बहुत अच्छा दिया. एंड पिछले कुछ टाइम में काफ़ी इंप्रूव किया इन्होंने खुद को. एग्जैक्टली. तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लोगों को लग रहा था इस लॉस के बाद मे बी सोलो का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा. बट इट सीम्स लाइक मोमेंटम इज स्टिल देयर एंड देयर गोना कंटिन्यू विद दैट. तुमने नाकामुरा को मेंशन किया था. आई वुड जस्ट लाइक टू से भाई एंट्रेंस, द थीम सॉन्ग, इट्स अमेजिंग. यूजुअली मैं जल्दबाजी में स्मैकडाउन को देखता हूँ बट मैंने ये एक एंट्रेंस है जिसको मैंने स्किप नहीं करा था. आई एम एंजॉयिंग द करंट रन ऑफ भाई ट्रिपल एच ने ट्विटर पे डाली ना वो बिहाइंड द सीन सर्वाइवर सीरीज वाली, तुमने देखी नहीं देखी भाई, लेकिन वो देखोगे तो पता लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्चुअली में ध्यान दे रही है भाई नाकामुरा पे, जो कि पिछले 3-4 साल 5 साल में मुझे कभी देखने को नहीं मिला. एग्जैक्टली. तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ लग रही है भाई मुझे अभी करंटली. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू कोडी रोड्स और केविन ओवेंस की जो मैं यहाँ पे ब्रॉल देखने को मिली थी. हाउएवर भाई उससे पहले मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा भाई केविन ओवेंस का एक हमें प्रोमो या फिर आप बोल सकते हो इंटरव्यू देखने को मिला था माइकल कोल के अगेंस्ट. और माइकल कोल और इनका कुछ एज सच तो नहीं बोलूँगा कि हाँ भाई हमें कुछ कंटेंट मिला, यहाँ से कुछ नया मिला सीखने को. ऑफकोर्स केविन बोल रहा है मैं ऐसे ही हूँ और माइकल कोल बोल रहे हैं कि नहीं भाई इस परस्पेक्टिव से सोचो एंड ऑल दैट. हाउएवर वो सब तो ठीक है भाई. मुझे लास्ट में इनकी कॉमेडी एक्ट बहुत अच्छी लगी. केविन ओवेंस उन्हें पहले बहुत प्यार से गाड़ी में बुलाते हैं कि भाई अंदर आजा भाई, बाहर बहुत ठंड है. बाद में जब उन्हें माइकल कोल की बात पसंद नहीं आती उन्हें वो भेज देते हैं. उसके बाद वो उन्हें फिर से बुलाते हैं बट वाई, जस्ट टू क्लोज द विंडो ऑन हिज फेस. तो ये छोटी छोटी डिटेल्स मुझे काफ़ी अच्छी लग रही हैं. खैर ये तो थी हमारा साइड टॉपिक. अगर अंकित को इस बारे में कुछ बोलना होगा ही विल डेफिनेटली कंटिन्यू. बट यहाँ पे बोलना है, डेफिनेटली बोलना है, डेफिनेटली बोलना है. आई थिंक शायद तुमसे मिस हो गया या फिर बाकी तुम और किससे भी मिस हुआ तो भाई सेमी ज़ेन का भी मेंशन था यहाँ पे. या सेमी डेफिनेटली. ज़ेन को भी मेंशन करा गया था. एंड केविन ओवेंस ने बोला सेमी ज़ेन के बारे में कि उस पर हम लोग आएंगे, मतलब उसकी बात करेंगे, उस पर भी आएंगे. बिकॉज सेमी ज़ेन भाई केविन ओवेंस के रियल लाइफ फ्रेंड है, वो भी रोमन रेंज के साथ टीम अप कर रहे हैं. तो ये क्वेश्चन लोग उठा रहे थे कि उस पर क्यों नहीं जा रहा. तो आज केविन ने क्लियर किया कि उस पर भी जाएंगे वक्त आने दो. तो मुझे लगता है ना भाई कि ये रेसलमेनिया मैच है, क्योंकि कोडी के साथ तो रेसलमेनिया तक नहीं लेके जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है. तो मे बी सेमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवेंस रेसलमेनिया में देखने को मिले. अग्रीड, आई कंप्लीटली एग्री. और स्पेशली ये चीज़ की पॉसिबिलिटी और बनने वाली है
बिकॉज इस हफ्ते की स्मैकडाउन में हमें ये भी अनाउंस कर दिया गया था कि भाई सुपरस्टार ट्रेड इन्स होने वाले हैं, तो चांसेस हैं कि भाई सैमी ज़ेन शायद से स्मैकडाउन में आ जाए, चांसेस हैं और भी यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं जिसको हम करेंगे अभी डिस्कस। बट जैसे कि तुमने मेंशन करा था यहाँ पे केविन और कोडी रोड्स की ब्रॉल, इनको लाइक डिस्कस कर लेते हैं। ऑफ कोर्स लाइक मैंने मेंशन किया था, बट खैर जो भी है। तो अगर बात करें भाई, ब्रॉल एक बार फिर से अच्छी थी, बट कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है भाई थोड़ा सा कुछ मिस हो रहा है एलिमेंट। लाइक इस फ्यूड ने जिस तरह से शुरुआत ली थी, दैट वाज वेरी आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ नया हमें देखने को मिला था। बट अब घूम फिर के फिर से ये ब्रॉल्स एंड यही सब हो रहे हैं। तुम खुद बताओ भाई, पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले कुछ महीनों में हमें कितनी ज़्यादा मोमेंट्स ऐसी दिखी हैं जिसमें ब्रॉल होती है और फिर लोग सेपरेट करते हैं और फिर उनकी स्टोरी कंटिन्यू होती है। तो इस स्टोरी लाइन ने शुरुआत काफ़ी अच्छी की थी, यूनिक तरह से की थी, बट अब घूम फिर के ये भी वही बन रहा है मेरे हिसाब से कि हाँ भाई इनकी ब्रॉल कराओ, फिर सेपरेट कराओ, फिर मैच कराओ। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में? भाई इसके ऊपर ना एक पूरी मैंने वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे कि ट्रिपल एच इज रूनिंग द ब्लड लाइन ऐसे करके। उसमें मैंने भाई इसके लिए एक अलग सेक्शन रखा था कि ट्रिपल एच ने भाई एक बहुत मैसिव गलती मालूम है अपने बुकिंग में क्या करी है बहुत सारी स्टोरीज के साथ, कि चालू कर देते हैं उसके बाद वो कहानी 4 महीने तक चलते रहेगी लेकिन मैच नहीं होगा। बिल्कुल। सेम कहानी यहाँ पे है भाई। अभी बैड ब्लड से चालू है ना भाई सब कुछ, हम्म। उसके बाद कितना कुछ हुआ, बिल्कुल। कितना कुछ निकल गया। अभी तक इनका सिंगल्स मैच नहीं हुआ है जो कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में होगा, लेकिन अब वहां तक कैसे लेके जाएंगे, तो वही रिपीटेड चीजें होंगी भाई, प्रोमोस ब्रॉल्स प्रोमोस ब्रॉल्स। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा भाई लिमिट्स क्रॉस करनी है तो केविन को फिर कोडी के घर में घुसा दो, इतना पर्सनल बनाओ। Agreed. इसके अलावा भाई अगर ये नहीं करेंगे तो यही अब तुम एक्सपेक्ट करो अगले हफ्ते भी सेम ही होगा, क्योंकि उसके बाद फिर सीधा इनका मैच मिल जाएगा आई थिंक सैटरडे नाइट्स आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। तुमने सिंगल्स मैच की बात करी भाई, सिंगल मैच अभी तक हमें रोमन और सोलो का भी देखने को नहीं मिला है। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी लिटरली भाई ट्रिपल एच को ब्रॉल्स शायद से कुछ ज़्यादा ही पसंद है भाई। पिछले कुछ टाइम में कुछ ज़्यादा ही ब्रॉल्स हो गई हैं, इनफैक्ट इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि भाई अब ब्रॉल्स उतनी इंपॉर्टेंट उतनी इम्पैक्टफुली फील नहीं हो रही। तो मुझे काइंड ऑफ मैं बोलना चाह रहा था कि भाई कोडी और ये केविन का सेगमेंट काफ़ी अच्छा था, बट मैं कहीं ना कहीं बोलूँगा भाई इट्स रिपीटेटिव मेरे हिसाब से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओवर यूज हो चुका है ये ब्रॉल वाला लाइक स्पॉट। तो भाई सिर्फ यही नहीं भाई, भाई तुम कई चीजें देखो ना, ब्रॉल तो है ही है, ये बैक स्टेज कौन घुस रहा है भाई हर बार, हर एपिसोड में बैक स्टेज अटैक क्यों होता है? बिल्कुल। कभी जेड कारगिल, कभी रिया रिप्लिया एनएक्सटी में, कभी जे उसो पे बैक स्टेज अटैक, अभी स्ट्रीट प्रॉफिट्स पे अटैक हुआ। बिल्कुल तो बिल्कुल हर बिल्कुल। स्टोरी के अंदर बैक स्टेज कोई ना कोई किसी ना किसी को अटैक करके इंजर कर ही रहा है। और अभी इसी से भाई आ जाते हैं हम लोग उस पर डीआईवाई वाले टॉपिक पे। बताओ भाई डीआईवाई वाले पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है? भाई मुझे आई लगता थिंक है कि तुम्हारी फेवरेट टीम उसमें नहीं, आई डोंट थिंक इट्स माय फेवरेट। मेरी फेवरेट टीम ऑफ कोर्स मोटर सिटी मशीन गन है, बट आई विल से तो दिस, हार गई। जो भी रेगुलरली इस एपिसोड लाइक टैग टीम टॉप डाउन को देखता है उनको आई एम श्योर उन्होंने नोटिस करा होगा कि मैंने बहुत बार मेंशन किया है कि भाई डीआईवाई में मतलब टैलेंट वगैरह है, बट वो बोरिंग टीम थी। लाइक कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, लाइक उनका मैच देखने का मन नहीं करता था, उनका जो भी फ्यूड उनकी स्टोरी लाइन देखने का मन नहीं करता था, क्योंकि वो जो इफेक्ट उन्होंने एक टाइम पे एनएक्सटी में दिखाया था वो यहाँ पे नहीं आ पा रहा था, और वो काफ़ी बोरिंग टीम थी। हाउएवर अब इस हील टर्न के बाद एक फ्रेशनेस तो आई है। आई एम नॉट गोना से कि ओ माय गॉड दिस क्रेजी, अब अचानक से लाइक इट इज़ एज गुड एज ब्लड लाइन स्टोरी। आई एम नॉट गोना से दैट, बट आई विल से दैट कि इट इज़ डेफिनेटली बेटर देन जो हमें पहले मिल रहा था। तो पर्सनली मेरे को ये हील टर्न काफ़ी अच्छी लगी। अब बाय द वे इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा हील टर्न देखने को मिली है, तो इस हील टर्न का कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से है। आई मीन रॉ में भी काफ़ी कुछ हुआ है जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे, बट स्टिल अगर हम इस DIY एज टीम की बात करें तो भाई मेरे हिसाब से इन्होंने हल्का सा एक फ्रेशनेस पिक जरूर कर लिया जो पहले मिसिंग थी। तो आई एम ऑल फॉर इट। आई एम लिटिल सैड कि भाई मोटर सिटी मशीन गन इतनी जल्दी हार गई, बट देन अगेन आई थिंक समटाइम्स थिंग्स आर नीड टू बी डन, और आई एम ओके विद दिस। आई एम हैप्पी। तुम बताओ अब। ओके। नहीं भाई मैं नहीं खुश हूँ भाई। टोमासो चैम्पा कितने बार हील टर्न करेंगे? हमेशा जब देखता हूँ हील फेस हील फेस। एक कौन सा वो टैलेंट है भाई, नाम भूल रहा हूँ मैं। बिग शो। बिग शो। बिग शो। बिग शो के बारे में लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई इनके करियर में इतने हील टर्न्स हुए हैं कि पूछो मत। अब मुझे लगता है टोमासो चैम्पा के लिए भी लोग सेम बोलने वाले हैं अभी से 8 साल 10 साल बाद 5 साल बाद। अग्रीड। ये कभी एनएक्सटी में हील, कभी इधर हील, कभी उधर। तो ये तो मेरे लिए भाई बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं तो इसको अभी बोरिंग बोलूंगा। तुमसे बिल्कुल अपोजिट ओपिनियन है भाई मेरे। मैं चाहता कि MCMG चैंपियन है, बिकॉज दिखने वो भी नहीं वाले थे, दिखने ये भी नहीं वाले हैं, तो अग्रीड। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हील बने फेस बने। चलो इसी के साथ आई थिंक वी शुड मूव ऑन। ट्रेड इन की हमने डिस्कस किया था। अभी तक देखा जाए तो भाई बैक स्टेज में हमें चैड गेबल, डोमिनिक मिस्टीरियो और गुंथर दिखे थे निक एल्डिस से बात करते हुए। तो चांसेस हैं कि भाई बाकी का मुझे नहीं पता, बट आई थिंक गुंथर डेफिनेटली स्विच मारने वाले हैं स्मैकडाउन में, क्योंकि वैसे भी आई थिंक रूमर्स थे, करेक्ट मी अंकित इफ आई एम रॉन्ग, बट शायद से रूमर्स थे कि कोडी रोड शायद से रॉ में जाने वाले हैं। सो आई डोंट नो अबाउट दैट, बट डेफिनेटली सीम्स भाई इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, लेकिन एक सिंपल आंसर को, तुम्हें नहीं लगता कि गुंथर स्टेल होते जा रहे हैं धीरे धीरे? अग्रीड डेफिनेटली अग्रीड। ये पीछे अभी जो भी स्टोरी लाइन आई थी डेमियन प्रीस्ट के साथ, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बन रहा था, बट घूम फिर के अब सेम वही प्लॉट चल पड़ा है इधर। तो या आई मीन कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है भाई। एज ए रेसलर ही इज़ ग्रेट, बट एंटरटेनमेंट वाले सेगमेंट की अगर हम बात करें
तो भाई डेफिनेटली अ लॉट इज मिसिंग। मंडे नाइट रॉ की तरफ बढ़ते हैं भाई, तो बताओ मंडे नाइट रॉ में क्या है हमारे लिए। भाई मंडे नाइट वो तो आई थिंक भाई कोई जो भी बंदा ये देख रहा है हमारा एपिसोड, आई थिंक हर कोई एग्री करेगा कि भाई मंडे नाइट रॉ वाज सो डैम गुड। लाइक तुम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर तुम देखोगे भाई, थ्रू आउट काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। शुरुआत में हमें पंक और रॉलिंस का सेगमेंट देखने को मिलता है, व्हाट अ वंडरफुल सेगमेंट, बहुत बड़ा सेगमेंट था बट पता नहीं चला हमें भाई टाइम का, बिकॉज सो मच थिंग्स हैपेंड। न्यू डे का ब्रेकअप एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, बट हुआ क्या वो तुम्हें पता ही है। लाइक लोग सोच रहे थे भाई जेवियर टर्न करेगा, या फिर लास्ट वीक देखकर लोग बोल रहे थे शायद कोफी किंगस्टन टर्न करेगा, बट भाई कुछ और ही हो गया जिसके हम ऑफ कोर्स डिटेल में बात करेंगे। ऑफ कोर्स अ सर्टेन नेम केम बैक। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो भाई मैं तुमसे पूछूंगा सबसे पहले भाई, तुम्हें कैसी लगी रॉ, बिकॉज मेरे को तो भाई वन ऑफ द बेस्ट लगी है फिलहाल के लिए। बढ़िया भाई, रेसलमेनिया से पहले जो एपिसोड से कराते ना कुछ, वो अग्रीड उनमें से था भाई एक। अग्रीड ये अग्रीड शायद ये सेम मंडे नाइट रॉ उठा के डाल सकते हैं भाई मार्च महीने में, कोई अग्रीड अंतर नहीं होगा उसमें इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आई थिंक ये जो हमें सेगमेंट देखने को मिला था पंक और रॉलिंस का, इससे थोड़ा सा और कंफर्म हो चुका है कि भाई पंक और रॉलिंस का मैच होने वाला है। बट यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली ये है कि पंक ने बोला था कि चलो पहले मैं तुमसे लड़ना चाहता था बिकॉज यू हैड द चैंपियनशिप, नाउ यू डोंट हैव एनीथिंग हम्म जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो। हम्म तो इज दिस ए साइन कि शायद से राइवलरी सही में चैंपियनशिप के लिए होने वाली है, बिकॉज उन्होंने चैंपियनशिप को लाइक लिटरली यूज करा है टू लाइक क्रिएट दिस राइवलरी। तो तुम्हें लगता है कि मे बी इट इज अ हिंट, अ साइन कि शायद से पंक या फिर कुछ भी होगा, बट इवेंचुअली रेसलमेनिया में एक टाइटल मैच हो सकता है। तुम्हारा क्या ओपिनियन इस बारे में? और मे बी ये हो सकता है भाई कि अब रॉलिंस भाई फोर्स करने के पीछे चले जाएं कि भाई चैंपियनशिप नहीं है तो उससे क्या, मुझे तुझसे भिड़ना है, तो उसी फोर्स करने के फिराक में भाई वो हील बन जाएंगे। या फिर मे बी ये हो पंक सकता है। को रॉयल रंबल से जीतने के लिए मतलब वो कॉस्ट कर दें और फिर उनकी राइवलरी शुरू हो जाए। तो डेफिनेटली लॉट मेनी हाँ पॉसिबिलिटी। मे बस बी। एक चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियर होती हुई नजर आ रही है, दैट इज सीएम पंक सेथ रॉलिंस इज ऑलमोस्ट अ लॉक नाउ। विल यू अग्री विद दैट? 100% भाई, इसके अलावा कुछ भी करा रहे हो भाई तो दोनों के साथ चीटिंग होगी भाई, अग्रीड अग्रीड दोनों के साथ, चाहे कोई सा ही मैच ले हो। डेफिनेटली। तो इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ डिस्कस करना है तो तुम कर सकते हो, बट नाउ लेट्स गेट टू द मेन सेगमेंट। भाई हमारे इस शो में पंक और सेथ रॉलिंस भी थे, एक सर्टेन नेम केम बैक। हाउएवर भाई मेरे हिसाब से द रियल हाईलाइट वाज दिस सेगमेंट जिसकी हम अब बात करने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट द न्यू ईयर सॉरी न्यू ईयर बोल रहा था, न्यू डे सेगमेंट। द न्यू डे सेगमेंट, वाओ, तो कैसा लगा एडवांस में तुम्हें न्यू ईयर। न्यू डे सेगमेंट भाई? ओके। हाउ वाज द नहीं लाइक बेसिकली तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम्हें वैसा ही देखने को मिला, या फिर तुम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे और कुछ और हुआ तुम्हारे हिसाब से? हाउ वाज भाई इट? डेफिनेटली ये नहीं एक्सपेक्टेड था भाई, ये तो नहीं कोई भी बोल रहा है कि मैंने एक्सपेक्ट किया कि बिगी को हटाएं, ये किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था भाई। या तो जेवियर टर्न करेंगे या तो कोफी टर्न करेंगे। बिल्कुल अच्छी चीज़ है भाई कि दोनों में से कुछ नहीं हुआ, दोनों ने हाथ मिला लिया, टर्न हो गया इनका बिगी पे। बिल्कुल वो भी अच्छा हुआ भाई कि इन्होंने अटैक नहीं किया, वरना वो चीज़ बहुत फेक लगने लगती। बिल्कुल एक लिमिट तक किया कि हाँ भाई तुम मत आओ यार हमारे पास, दूर हो जा। और बिगी ने जो रिएक्शंस दिए हैं, भाई। मैं बिगी का कभी फैन नहीं रहा हूँ भाई, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि बिगी वापस आए फिजिकली, इन रिंग एक्शन के लिए क्लियर हो, उसके बाद इन दोनों को बचाए भाई। वो रियल हील हीट इन लोगों ने जनरेट की भाई। तुम बताओ अभिषेक भाई। भाई मुझे तो बहुत मजा आया भाई सेगमेंट में, एक्सेप्ट फॉर दैट वन लाइन जब कॉफी ने बोली थी यू ब्रोक योर नेक सो व्हाट, लाइक दैट डजंट मीन एनीथिंग। तो एक्सेप्ट फॉर दैट वन थिंग भाई, भाई क्या बोले भाई, क्योंकि एक तो ये अनएक्सपेक्टेड, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा। पूरे स्टोरी लाइन इतने ज़्यादा टाइम से बिल्ड हो रही है भाई, लोगों ने अज्यूम करके रखा था कि भाई अब तो ये दिन आएगा, जेवियर टर्न करेगा। फिर लास्ट वीक कुछ ऐसा हो गया कि अब लोगों को लगने लगा नहीं भाई कोफी ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, तो शायद कोफी टर्न करेगा, और फिर लास्ट में ये चीज़ हुई। तो यहाँ पे आई थिंक ट्रिपल एच को क्रेडिट देना पड़ेगा भाई, कुछ अलग से हट के अनप्रडिक्टेबल किया, तो ये चीज़ तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। नाउ आई विश कि अब ये जो इन्होंने सीड प्लांट किए हैं, ये सिर्फ बस इसलिए ना किए हों कि भाई न्यू डे एज ए हील वापस आए। आई होप ये इसलिए किए हों कि भाई बिगी इवेंचुअली रिटर्न करें। तो आई विश कि इस सेगमेंट से एक ये भी सीड प्लांट हो रहा हो, मतलब बिगी के आने का, और शायद मे बी कुछ अभी बिगी को पता है जो हमें नहीं पता है, एंड मे बी बिगी कैन कम बैक सून। तुम्हें क्या लगता भाई है कि इसमें ना मुझे तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है बिगी है। मुझे तो लगता है भाई वो क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि अगर जैसे आपने मेंशन किया ना कि तुम कभी भी क्लियर नहीं होगे, उसी टाइम क्लियर हो चुके हैं, तो एग्जैक्टली 100% श्योर हूँ। एंड शायद भाई शायद ये भी एक मैसिव मैच हो रेसलमेनिया 41 के लिए, यही बिगी वर्सेस कोफी वर्सेस जेवियर। अगर ये ट्रिपल थ्रेट हो जाए तो मजा आ जाएगा भाई। मतलब रेसलमेनिया के लिए इतने सारे मैसिव मैचेस दिख रहे हैं भाई, ऐसा लगता है ना कि
माला माल हो चुके हम लोग। अग्रीड डेफिनेटली कंप्लीट। लेकिन मैं ये तुमसे यही पूछने वाला था कि क्या तुम्हें उम्मीद है कि रेसलमेनिया 41 में बिगी compete करते नजर आएंगे, बट तुमने ऑलरेडी उसका आंसर दे दिया। खैर अब हम यहाँ बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर की। भाई तो लास्ट टाइम मैंने ड्रू मैकिंटायर को देखा था इन बैड ब्लड हेल इन अ सेल मैच, और भाई व्हाट वाज दैट मैच। तो बहुत ही एपिक मैच था, बट उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ऑफ ले लिया था ड्रू मैकिंटायर ने। हाउएवर ही इज बैक एंड इट लुक्स लाइक ही इज गोइंग आफ्टर सैमी ज़ेन। तो अंकित भाई तुम्हें ये यस। रिटर्न कैसी पसंद आई, एंड क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? क्या लगता है तुम्हें अगली डायरेक्शन क्या है ड्रू मैकिंटायर की? वंस अगेन भाई ये भी अनएक्सपेक्टेड, ये मैंने तो नहीं किया था, ये नहीं बोलूंगा कि किसी ने नहीं किया होगा, मैंने नहीं किया था भाई सेम। इसको एक्सपेक्ट। लेकिन मैं बस एक होप करूंगा भाई, देखो मुझे मालूम है कि मैकेंटायर सेम कैरेक्टर के साथ आए, शायद और विशेष हो जाएंगे, लेकिन सामने जिस पर अटैक किया ना इन्होंने, सेमी जेन बोलो सेमी होगन बोलो, उनको हराना बहुत मुश्किल है। डब्ल्यूडब्ल्यू हराना नहीं चाहती, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सीधा एंड तक जाऊंगा भाई, कि ये फ्यूड अगर करा रहे हैं तो भाई इस फ्यूड को एंड करो कि सेमी जेन को बीट करे मैकेंटायर, वो भी क्लीन, अच्छा तुम ये मैं पर चाहूंगा। तुम ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से ड्रू मैकिंटायर की एक्सप्लेनेशन क्या होने वाली है कि व्हाई ही इज गोइंग आफ्टर सैमी ज़ेन? तुम्हारे हिसाब से ऐसा क्या कर दिया भाई सैमी ज़ेन ने कि ही इज गोइंग आफ्टर सैमी ज़ेन? कुछ तुक्का मारो भाई। या इसका आंसर तुम देखोगे तो तुक्का मारने की नीड नहीं है भाई। मेरे हिसाब से जब जे उस आए थे मंडे नाइट रॉ में, तो मैकेंटायर काफी फ्यूरियस थे उन पे। अब वो एग्जैक्ट रीजन मैं भूल गया हूँ, सही बता रहा हूँ क्यों, हाँ वो ब्लड लाइन वाले रीजन के ही कारण। तो जेउसो से जब जेउसो फेस बन गए थे तो मैकेंटायर गुस्से में थे। याद होगा भाई, वो फोटो मैं दिखा दूंगा भाई, स्क्रीन पे देख लेना तुम लोग। सेमी जेन आए थे जब मैकेंटायर की एंट्रेंस हो रही थी, वहाँ पे जेउसो भी थे, एंड सेमी जेन बीच बचाव करने आए थे। हम्म। जेउसो एंड मैकेंटायर को सेपरेट करे थे वो। तो बस वही की कहानी है भाई, और कुछ नहीं है, या वो तो तुम मुझे देख ऐसा लो। लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर स्ट्रेट अप गॉट पिस्ड जब उन्होंने देखा कि भाई सैमी ज़ेन तो फुल फ्लेज ब्लड लाइन मोड में आ चुके हैं पहले की तरह, तो मे बी इनको अपनी पुरानी यादें याद आ गई, एंड मे बी समथिंग लाइक दैट। या तो भाई सबसे अच्छी कहानी तुम्हारी ये है ना कि वो किसी ने भाई पिच करा इसको, मैंने देखा इंटरनेट पे इस चीज़ को, कि केविन ओवंस, सेथ रॉलिंस एंड मैकेंटायर एक अलग फोर्स बनाएंगे, इनकी अपनी सील्ड। एंड ये भाई सेमी जेन, जो कि एक तरीके से केविन ओवंस को भी धोखा ही दे रहे हैं, बिकॉज केविन की जो दिक्कत है कोडी से, वो सेमी के साथ भी है। अग्रीड तो अग्रीड। क्या पता भाई ये तीनों एक साथ आके, ये जो अटैक्स हो रहे हैं, पंक ने भी टीम अप किया रोमन के साथ, तो रॉलिंस उसके लिए भी फ्यूरियस होंगे। फिर उसके बाद कोडी ने टीम अप करा रोमन के साथ, केविन उसके लिए फ्यूरियस है, एंड सेम इज इन इधर रोमन के साथ, तो उसके लिए मैकेंटायर। अग्रीड मे अग्रीड। भी ये भी एक एंगल हो सकता है। तो क्योंकि तुमने भी सैमी ज़ेन की बात की थी, तो सैमी ज़ेन का टॉपिक हल्का सा कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का बात कर ली, हमने हर एक चीज़ की तो बात कर ली, बट आई थिंक एक और चीज़ की बात करना बाकी है, एंड दैट इज द सेगमेंट ऑफ सैमी ज़ेन एंड सेथ रॉलिंस। तो भाई वहाँ पे जैसे काफ़ी ज़्यादा लोगों को लग रहा था कि भाई सेथ तो बहुत स्टूपिड एक्ट कर रहा है, बिकॉज वो रोमन को हमेशा कोसता रहता है, बट द ट्रूथ इज़ कि भाई रोमन को सेथ रॉलिंस ने ही क्रिएट किया, ये जो मॉन्स्टर वर्जन है ये सेथ रॉलिंस ने क्रिएट किया। तो ये चीज़ उन्होंने फाइनली एड्रेस की भाई। तो सेथ रॉलिंस को ये चीज़ सुनना जरूरी थी कि लाइक वो हर किसी को लाइक ऐसे ब्लेम करता है कि भाई आई वांट टीम अप विद दैट टायरेंट एंड ऑल दैट, बट सैमी ज़ेन ने यहाँ पे स्ट्रेट अप बोल दिया कि भाई बट ये भी तो सोच भाई, यू क्रिएटेड दैट टायरेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली जो लूप होल्स थे छोटे छोटे, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी तरह कवर अप यहाँ पे कर रही है, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और आई कैन डेफिनेटली सी सेथ रॉलिंस टर्निंग हील वेरी सून। तो इसका भाई तो ये फिर वही बात नहीं होगी, सेथ रॉलिंस जो सीएम पंक को कोसते हैं कि यू आर अ हिपोक्रेट करके, तो वो तो खुद ही हिपोक्रेट साबित हो गए यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। सेथ रॉलिंस इज द रियल तो हिपोक्रेट। इसीलिए मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई इसी डायरेक्शन में जा रही है, बिकॉज अगर ये मैच होगा, आई थिंक इनमें से अगर किसी एक को हील बनाएंगे, आई थिंक वी ऑल नो कि वो हील कौन होने वाला है। सीएम पंक डेफिनेटली फेस रहेंगे, और आई थिंक रॉलिंस धीरे धीरे वो टर्न ले रहे हैं इस फ्यूड के लिए, हील बनने के लिए। तो या डेफिनेटली सीट्स प्लांटेड फॉर दैट एज वेल। इसके अदर देन दैट रॉ में क्या तुम कुछ और डिस्कस करना चाहोगे, बिकॉज आई थिंक हमने मेन चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी हैं। भाई अब मैं वेट कर रहा हूँ 3 घंटे के मंडे नाइट रॉ का, और कुछ नहीं, बस इतनी सारी चीज़ें हैं भाई। अगर एंड इसमें रॉक शामिल होंगे, रोमन शामिल होंगे, ब्लड लाइन होगी, तो भाई जल्दी से जल्दी इसको 3 घंटे का शो बनाओ भाई, बस फटाफट से। डैम भाई, रेसलिंग विल बी कूल अगेन। यस। और भाई इसी के साथ मूव ऑन करते हैं टू सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। तो भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहले अंकित भाई मेरा क्वेश्चन है, कैन वी सी रोमन वर्सेस सोलो वन ऑन वन, फाइनली अ वन ऑन वन मैच फॉर द उलाफाला, या फिर फॉर द टाइटल ऑफ ट्राइबल चीफ? तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में? इन जनरल तुम ही यहाँ पे डिस्कस कर दो कि भाई रोड टू सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट कैसा रहा है तुम्हारे अकॉर्डिंग? भाई रोमन का मैच तो नहीं होगा, सैड पार्टी है। रोमन एडवर्टाइज थे, उनको एडवर्टाइजिंग से हटा लिया इन लोगों ने, एंड ये अपडेट्स में हम लोग कवर भी करेंगे, हल्का सा वहाँ पे भी टच करेंगे। लेकिन रोमन का मैच नहीं होने वाला है, रोमन इस महीने होने ही नहीं वाले हैं वैसे तो, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 4 और मैचेस कंफर्म करके रखे हैं, एक और पता नहीं भाई कौन सा है। एक अपना विमेंस यूएस टाइटल का फाइनल्स होगा, तो वो तो कंफर्म है एक। फिर अपना मैच होने वाला भाई डायमंड पे स्टैंड फिन बैर रखा। आई थिंक ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट हमें मालूम है क्या होगा भाई, आएंगे डायमंड पे, सॉरी मैंने डायमंड पे स्टैंड फिन बैर बोला क्या?
हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गुंथर एंड फिन बैरक, अगर मैंने डायमंड प्रिस्ट बोला तो बिल्कुल। गुंथर एंड फिन बैरक इन्होंने अनाउंस करा वर्ल्ड टाइटल मैच। एंड सबको मालूम है भाई रिजल्ट क्या है, कि यहाँ पे डायमंड प्रिस्ट आएंगे भाई, अब वो इंटरप्ट करेंगे बैरक को, ठीक है पता है। ईओ स्काई एंड लिव मॉर्गन का मैच कंफर्म है, विमेंस टाइटल मैच। एंड कोडी रोड्स केविन ओन्स का मैच कंफर्म है। तो कोडी केविन का एक लौता वही मैच है भाई जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। बाकी रोड टू सर्वाइवर सीरीज, सॉरी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, अगर रोड टू सर्वाइवर सीरीज से कंपेयर करेंगे तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज भाई इसमें तो टाइम ही नहीं है ना। मैक्सिमम इन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने को मेरे हिसाब से। मिड मिड जाएगा, बस अच्छी बात है कि इंडिया में हम लोग देख पाएंगे, वो भी बहुत अच्छी बात है भाई। बाकी कोडी केविन के लिए एक्साइटेड हूँ मैं। तुम बताओ भाई, मैंने तुमको बताया ये कार्ड बताया, एक और मैच बाय द वे और ऐड होने वाला है, वो कौन सा होगा नहीं पता, रोमन का नहीं होने वाला वो। तो तुमको क्या लगता है वो 5वां मैच कौन हो सकता है? क्या तुम सेटिस्फाइड हो अभी के कार्ड से? भाई आई थिंक अगर हम इसे देखेंगे ना, जैसे रोड टू सर्वाइवर सीरीज से या किसी से कंपेयर करेंगे, तो भाई वो तो है वन ऑफ द बिग 4 प्रीमियम लाइव इवेंट मेरे हिसाब से। तो भाई मेरे हिसाब से नहीं, लाइक ऑफिशियली सैटरडे नाइट मेन इवेंट तो एक PLE भी नहीं है, तो हमें इसे मोर लाइक टीवी शो के टाइप ही ट्रीट करना चाहिए, बट सुपीरियर टीवी शो, इफ दैट मेक सेंस। टीवी शो ऑन स्टीरॉइड्स बोल सकते हो आप इसे। तो उस हिसाब से आई थिंक इट्स ऑल राइट, बट देन अगेन रोमन की कमी डेफिनेटली फील हो रही है। और आई थिंक यार यही प्रॉब्लम थी मुझे ब्लड लाइन से स्टार्टिंग से, बिकॉज मुझे पता था कुछ ऐसा ही करेंगे ये, बिकॉज एक टाइम पे इतनी ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है ये स्टोरी लाइन की हर हफ्ते कोई ना कोई वापस आ रहा है, और फिर एक टाइम पे यू गेट एब्सोल्युटली नथिंग। तो एक ये चीज़ मुझे यहाँ और पे अगर तुम सोचो, सॉरी कट करूंगा मैं, और अगर तुम सोचो कि भाई रॉन नेटफ्लिक्स में रोमन सोलो का सिंगल्स मैच नहीं होता है, तो फिर अब तुमको वेट करना पड़ेगा 2 महीने, क्योंकि फरवरी स्टार्ट में रंबल है। बिल्कुल तो फिर तो भाई कहानी कितनी स्लो हो गई, एक बार तुमने इतना फास्ट किया सब कुछ, एंड एक एग्जैक्टली बार इतना स्लो। एग्जैक्टली। हालांकि मुझे लगता है कि रॉन नेटफ्लिक्स में मैच होगा इनका, बट स्टिल सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में होना चाहिए था, मुझे लगता है भाई। अग्रीड भाई, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये इसी चीज़ की हम बात कर रहे थे भाई, सिनेमा इज़ बेसिकली मूवी बोल सकते हो आप, एक अच्छी मूवी बोल सकते हो। और अच्छी मूवी भाई मेरे हिसाब से वो होती है जिसकी पेसिंग सेम रहे, कांस्टेंट रहे, और एक अच्छी पेस रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई समटाइम्स True. बहुत तेज़ है और समटाइम्स भाई कुछ ज़्यादा ही स्लो है, तो वो चीज़ एक इशू है। और वो डेफिनेटली यहाँ पे सैटरडे नाइट मेन इवेंट को मेरे हिसाब से इफेक्ट कर रहा है। बट देन अगेन एज ए सेड, इट्स नॉट इवन अ पेपर व्यू, एक तरह से टीवी शो है ऑन स्टेरॉइड्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट आई गेस आई एम ऑल राइट। बाकी तुम सभी का क्या ओपिनियन है, कमेंट करना डेफिनेटली मत भूलना गाइस। तो अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं भाई, जो कि अपना अपडेट्स वाला सेगमेंट है। एंड इस हफ्ते भाई रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर क्या क्या नहीं हो गया भाई, इस हफ्ते तो बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखे भाई। एंड शुरू करते हैं सबसे पहले फाइनल बॉस रॉक से। अपेरेंटली भाई न्यूज़ निकल के सामने आई है कि रॉक रेसलमेनिया के लिए प्लान्ड नहीं है, WWE उनके बिना आगे बढ़ रही है। कुछ हफ्ते पहले, महीने पहले अपडेट आई थी मेल्टजर की, सेम रॉक ने बोला ये सब BS है, इस पर बिलीव मत करो। लेकिन अब भाई PW इनसाइडर, फाइटफुल, रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर एंड डॉक्टर क्रिस फेदरस्टोन, जो कि पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा रिलायबल साबित हुए, सबका कहना है कि रॉक प्लान्ड नहीं है रेसलमेनिया के लिए। अब यहाँ पे कहानी ये है कि ट्विस्ट है कि रॉक अगर चाहे तो भाई वो प्लान्स चेंज कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि रॉक के पास सिमिलर पावर्स है एरी मैनुअल जैसी, एरी मैनुअल चाहे तो कुछ भी चेंज करा सकते हैं, सेम गोज विद द रॉक। अब ऐसे में भाई रॉक चाहे तो चेंजेस करा सकते हैं, लेकिन अभी की बात करेंगे, अभी सिचुएशन ये है कि रॉक रेसलमेनिया के लिए प्लान नहीं है। एंड WWE अल्टरनेट प्लान्स के साथ आगे बढ़ रही है, या फिर ऐसा बोलो कि रॉक शायद उनके अल्टरनेट प्लान्स में होंगे एंड मेन प्लान्स के अंदर रॉक नहीं है। अब सपोज करो अभिषेक भाई, अब बाकी जितने लोग देख रहे हैं कि रॉक रेसलमेनिया में नहीं आते, बस भूल जाओ कि ये रिपोर्ट सही है गलत है, अगर सही में नहीं आते हैं तो फिर तुम बताओ क्या सेंस बनता है पिछले 1-1.5 साल के बिल्ड का? अग्रीड, कंप्लीटली अग्रीड। बट मैं यहाँ पे पॉजिटिव रहना चाहूँगा, और मैं बोलना चाहूँगा कि भाई मुझे लगता है दिस इज़ ऑल अ वर्क। आई थिंक द फाइनल बॉस इज़ टू स्मार्ट, और वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो इन सभी को कंफ्यूज कर रहे हैं। एंड आई थिंक रॉक को पता है एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है। वो चाहता है कि लोगों के मन में डाउट आए, वो एक्सपेक्टेशंस कम करे, और फिर अचानक से बैम द रॉक इज बैक। और आई थिंक वो इफेक्ट यहाँ पे वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आई डोंट नो इफ आई एम राइट और नॉट, बट फिलहाल के लिए आई जस्ट वांट टू स्टे पॉजिटिव एंड आई विल ट्रस्ट द फाइनल बॉस द रॉक व्हेन ही सेज कि भाई दिस इज ऑल बुलशिट, आई एम कमिंग बैक। तो उन्होंने वो पहले चीज़ बोली थी, अब ये और ज़्यादा अपडेट्स आए हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है दिस इज़ ऑल जस्ट द रॉक इज़ कुकिंग समथिंग, बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो मुझे लगता है रॉक हमें डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, बट जस्ट इन केस अगर यहाँ पे रॉक हमें देखने को नहीं मिलते हैं रेसलमेनिया 41 में, तो भाई आई थिंक स्ट्रेट अप आंसर ये है कि रेसलमेनिया 41 का ऑरा हाफ होने वाला है, लिटरली कट इन हाफ होने वाला है, माइनस होने वाला एग्जैक्टली -99999 भाई। बाकी अग्री करूंगा मैं अभिषेक के साथ, आई थिंक रॉक इज डेफिनेटली कुकिंग समथिंग। शायद वो प्ले कर रहे हैं भाई इन न्यूज साइट्स के साथ में। पिछले साल भी ऐसे ही पिछले साल नहीं सॉरी इसी साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था भाई। हमने सुना कि ये होगा वो होगा, बाद में सब कुछ बदल गया। तो रॉक सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, ट्रेंड के साथ चलते हैं। बाकी अगर बात है किसी चीज़ को कुक करने की, तो भाई हम लोग भी कुछ तो कुक कर रहे हैं। अनाउंसमेंट थोड़ी देर में आपको मिलेगी, तो उसका वेट करना, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो ठीक है। अगली अपडेट की तरफ
आगे बढ़ते हैं, जो कि अगेन रॉक को ही लेके। अब ये अपडेट खुद ही भाई कॉन्ट्राडिक्ट कर देगी जस्ट जो मैंने आपको अपडेट बताई उसको। कोडी रोड सेथ रॉलिंस को आपने देखा होगा मोना 2 के प्रीमियर पे, तो यहाँ पे इस प्रीमियर पे रॉक भी थे एंड न्यूज़ निकल के सामने आई कि रॉक ने कोडी के साथ कुछ फिल्म करा है, WWE के लिए फिल्म करा है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए फिल्म करा है। रॉक कोडी कुछ फिल्म करे तो ऑब्वियस सी बात है भाई WWE के लिए ही करेंगे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, इसमें 100% श्योरिटी है भाई। लेकिन अब क्वेश्चन है कि भाई तुम बताओ, इन लोगों ने कुछ फिल्म करा, अब रॉक रेसलमेनिया में नहीं आने वाले, तो क्या फिल्म कर रहे हैं, क्यों फिल्म कर रहे हैं? तुमको लगता है कि ये दोनों अपडेट एक साथ साथ बैठ सकती है? एब्सोल्युटली भाई, ये तो ज़मीन और आसमान है भाई, मतलब दीज कैन नेवर बी लाइक, ये तुम वन सेंटेंस में इन दोनों को नहीं बोल सकते, ऑब्वियसली एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। बट मैं यहाँ पे बोलूँगा भाई, मेरे को अभी भी होप है भाई, इस स्टेटमेंट को देखकर ये जरूर लग रहा है कि अगर रॉक आएंगे भी तो शायद वो कोडी के अगेंस्ट लड़ने वाले हैं। बट वंस अगेन आई एम गोना स्टे पॉजिटिव एंड आई एम गोना होप कि यहाँ पे रॉक और रोमन ही प्लान होगा। अब उन्होंने कुछ शूट किया है ऑफ कोर्स, बट लेट्स जस्ट से वो कुछ जो उन्होंने यूज़ किया है मे बी दैट्स नॉट फॉर रेसलमेनिया। तो आई चूज टू बी पॉजिटिव, और फिलहाल के लिए आई थिंक द एजेंडा इज स्टिल क्लियर, इट्स रॉक रोमन रेसलमेनिया 41। भाई मैं बता रहा हूँ वॉट एवर द एजेंडा इज, मुझे लगता है कि फैंस पागल होने वाले हैं, बिकॉज मैं ये मान ही नहीं सकता कि रॉक ने बोला कि वो कोडी के पीछे आएंगे उसके बाद वो नहीं आएंगे। अगर वो कोडी के पीछे आएंगे भाई, देखो पहले मुझे लगता नहीं कि रॉक रेसलमेनिया के अलावा कहीं compete करने वाले हैं। ये हमने इस साल भी सोचा था कि भाई रोमन से रंबल में रेसल कर लेंगे, या फिर एलिमिनेशन चेंबर तक बोला था लोगों ने, भाई लोग यहाँ तक सोच रहे हैं। तो मैं अब सेम नहीं सोचना चाहता भाई, अगले साल के लिए compete करेंगे वो तो सीधा रेसलमेनिया 41 में ही करेंगे, वो एक मैच ही होगा मुझे ऐसा लगता है। एंड मुझे लगता है वो कोडी के अगेंस्ट ही होगा, बिकॉज अगर फाइनल बॉस ने कोई बात बोली है, टाइटल हो ना हो मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा, तो वो आएंगे ही आएंगे भाई, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ वो अलग बात है कि भाई अलग अलग फ्यूड्स डिस्टर्ब होगी, लेकिन भाई रॉक के केस में हम ये नहीं बोल सकते ना कि नहीं नहीं रॉक कोडी को फेस नहीं करेंगे, बिकॉज फिर ऑर्टन कोडी के फ्यूड का क्या होगा, वो चीज़ मैटर ही नहीं करती है। मेन तो कहानी वही है कि रॉक जो चाहे वो चेंज कर देंगे, सब कुछ पेवट हो जाएगा। तो अगर रॉक चाहे तो सारे आपके ड्रीम्स पे पानी फेर देंगे भाई। अगर आप ऑर्टन कोडी देखना चाहते हो तो मुझे लगता है वो आएंगे, कोडी के साथ ही फ्यूड करेंगे। और मैं इसलिए चाहता हूँ कोडी रॉक हो, ताकि अगले साल रॉक रोमन के लिए साल भर का टाइम मिले, जो कि इन्होंने इस साल तो नहीं किया भाई। मैं यहाँ मैं पे चाहता हूँ कि एक मिले। छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा भाई। वैसे रॉक ने ड्यूरिंग द बिल्ड ऑफ रेसलमेनिया 40 ये भी बोला था कि भाई जो आउट ऑफ द कैरेक्टर टाइप के इंटरव्यूज होते हैं उसमें बोला था कि भाई लेट कोडी फिनिश द स्टोरी और उसके बाद हम अपनी कंटिन्यू करेंगे। तो इफ दैट उस लॉजिक के हिसाब से सोचे तो भाई कोडी की स्टोरी उन्होंने फिनिश करवा दी है, सो मे बी नाउ दे आर गोइंग फॉर रॉक एंड मतलब देखो भाई, घुमा फिरा के बात इतनी सी है कि ये वाला जो रेसलमेनिया आपको लगा रेसलमेनिया 40 काफ़ी क्योस से भरा था, तो रेसलमेनिया 41 भाई उसका 2x होने वाला है। एंड शायद इस बार हमें ट्रेंड्स चलाने होंगे भाई, वी वांट रॉक वर्सेस रोमन के हैशटैग। एग्जैक्टली। ओके, अपनी जो अगली कहानी है भाई वो है ओटीसी रोमन रेंस को लेके। ये तो हमने कवर कर ही दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा और एम्फसाइज करेंगे भाई। रोमन रेंस शेड्यूल नहीं है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए, पहले वो एडवर्टाइज थे, उसके बाद उनको रिमूव किया गया। ना इस स्मैकडाउन में रोमन थे, ना अगले स्मैकडाउन में होने वाले हैं। एंड बाय द वे जो अगला स्मैकडाउन होगा वो उसके अगले एपिसोड को भी साथ में टेप करेंगे वहाँ से, तो वहाँ पे भी रोमन नहीं होंगे। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में भी रोमन नहीं है, और फिर आखिरी जो एपिसोड होगा भाई इस महीने का उसमें भी रोमन नहीं होने वाले, यानी कि इस महीने रोमन गायब है। अब अभी तो हम यही बात कर रहे थे भाई कि सर्वाइवर सीरीज में जीतने के बाद सेलिब्रेशन के लिए भी नहीं है, किसी चीज़ के लिए नहीं है, रोमन कहाँ गए? अब इस एपिसोड को छोड़ो, सर्वाइवर सीरीज में जीतने के बाद पूरे महीने रोमन कहाँ गए? अब या तो भाई रोमन को ये कैमियो वगैरह के तरीके से दिखाएंगे, या तो रोमन को बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, सीधा रॉ नेटफ्लिक्स के एपिसोड में वो फिजिकली अपीयर होने वाले हैं। तो तुम बताओ ये भाई, ये चीज़ कितनी अच्छी है कितनी गलत है, अच्छी और फिर ये इतना रस करा पिछले टाइम में क्यों करा? अच्छी तो भाई बिल्कुल नहीं है, और भाई इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस। अगर उनको कुछ ऐसा करना भी था तो आई थिंक इनको एक बड़ी वैलिड एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी कि भाई ऐसा क्या हो गया कि भाई रोमन नहीं है। और कुछ नहीं तो भाई यार सर्वाइवर सीरीज में कुछ एंगल शूट करा देते कि भाई किसी ने इतने वैसे ही इतने ज़्यादा बैक स्टेज अटैक करा रहे हैं, एक और करा देते यार, रोमन को भी दिखा देते कि हाँ भाई किसी ने अटैक कर दिया, जो भी है कुछ एब्सेंस एक्सप्लेन तो करो भाई कि देखो रॉ में क्या हुआ। सीएम पंक ने मैच लड़ा, रॉ में आए, एक हमें डायरेक्शन मिली, जे उसो जिमी उसो हर कुछ मतलब कुछ ना कुछ हमें पता चला है। सोलो भाई हार गए बट उनका भी एक डायरेक्शन दिख रही है। बट रोमन जो जीते हैं, दी लिटरली द पर्सन हु वाज ऑन फोकस, वो जीत गया और उसके बाद उसका कुछ अपडेट नहीं है, क्या करेगा कुछ नहीं पता भाई। वो चीज़ बड़ी ऑकवर्ड है और डज नॉट मेक एनी सेंस। और कुछ नहीं तो भाई एटलीस्ट WWE एड्रेस कर सकती थी कि हाँ भाई दिस इज़ द रीज़न रोमन इज़ नॉट हियर। तो कुछ रीज़न नहीं दिया, तो ये एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है, और वो चीज़ सेंस नहीं बन रही है। ऑफ कोर्स इट्स गोना अफेक्ट सैटरडे नाइट मेन इवेंट, बट इट्स आल्सो गोइंग टू अफेक्ट स्मैकडाउन, बिकॉज भाई विदाउट रोमन स्पेशली आफ्टर दैट सर्वाइवर सीरीज विन,
मुश्किल होने वाला है। और भाई आई वुड जस्ट लाइक टू से भाई गुड लक सोलो, यू गोना हैव टू कैरी इट। ओके भाई, अपनी आखिरी स्टोरी कवर करते हैं जो कि इस वाले टैग टीम टॉक डाउन के अपडेट्स वाले सेक्शन में। वो भाई फिन बैलर को लेके फाइनली भाई एक गुड न्यूज़, ये फिन बैलर को एक रीन्यूड सिंगल्स पुश मिलने वाला है। फिन बैलर भाई आपको वापस से WWE से एक अच्छा पुश रिसीव करते हुए दिखेंगे अगले साल। इस पे ज़्यादा वो नहीं बोलूँगा मैं भाई, मुझे बिलीव है नहीं ज़्यादा कि फिन बैलर के साथ ये कुछ ज़्यादा करेंगे। बस तुम बताओ अभिषेक भाई, तुम्हें लगता है कि सही में फिन बैलर के साथ वापस अच्छी ट्रीटमेंट होगी? यार मेरे को ये तो नहीं पता अच्छी ट्रीटमेंट होगी या नहीं, बिकॉज यू नो ऑलवेज भाई प्लान चेंज होते रहते हैं WWE के। हाउएवर मैं ये जरूर बोलूँगा फिर से, तुम्हें मैं थोड़ा पिछले एपिसोड्स में ले जाना चाहूँगा भाई। हमने कहीं ना कहीं तो आई थिंक आई एम श्योर हमने 100% डिस्कस करा था कि भाई फिन बैलर को अच्छे से यूज़ नहीं किया जा रहा है एंड कुड बी यूज्ड अ लॉट बेटर। तो आई होप भाई कुछ ऐसा हमें देखने को मिले, बिकॉज हम स्टार्टिंग से ऐसा कुछ चाह रहे हैं कि भाई फिन बैलर को एक इम्पॉर्टेंस एक पुश मिलना चाहिए। तो अगर कुछ इस तरह की रिपोर्ट है तो आई एम ऑल फॉर इट, आई एम एक्साइटेड। बट एज अंकित भाई जस्ट सेड वी नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन, तो ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट पॉजिटिव, पावर ऑफ बस पॉजिटिविटी। इतना है भाई कि रेसलमेनिया 41 के लिए डीमन बैलर ले आओ एंड डैमियन प्रिस्ट को हरा दो भाई। ये भले हील जीते फेस जीते वो मैटर नहीं करती इसी में, अगर डैमियन प्रिस्ट फेस भी है तो भी हरा दो भाई। बैलर को विक्ट्री की नीड है, तो बस इतना बोलना चाहूँगा मैं। बाकी एक्स टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं भाई, एंड इस बार तो बहुत मसालेदार टॉपिक है। रॉक को ही लेके इस बार इस हफ्ते भाई रॉक ही ट्रेंड हो रहे थे नहीं प्रेजेंट, लेकिन फाइनल बॉस तो फाइनल बॉस है भाई। एंड यही अपडेट है कि सॉरी एक्स टॉक्स में यही सेगमेंट है। ट्वीट्स मैंने कई सारे देखे, एक नहीं है कि मैं आपको दिखा दूं कि फाइनल बॉस अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं। मतलब लेजेट भाई, PW इंसाइडर की अपडेट आई थी, उसमें इन्होंने बोला कि जब रॉक डिसाइड करेंगे कि अब अवतार लेने का टाइम आ चुका है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पोजीशन से उतर के वापस से फाइनल बॉस बनने का टाइम आ चुका है, हॉलीवुड से उतर के फाइनल बॉस बनने का टाइम आ चुका है, तो भाड़ में जाए ट्रिपल एच, भाड़ में जाए कोडी रोड्स की स्टोरी, भाड़ में जाए रोमन रेंस। जो रॉक बोलेंगे प्लान्स वही बनेंगे, फिर कोई नहीं रोक सकता। एरी मैनुअल की तरह वो सेम सिमिलर पावर, मैंने डिस्कस करी इस चीज़ को। तो लोग इसी को लेके भाई ये है कि अरे भाई तो गलत बात है, मिसयूज होगा पावर का, फिर ऑर्टन के साथ गलत होगा, कोडी के साथ गलत होगा, मे बी इवन रोमन रेंस के साथ गलत हो जाए, क्या पता। तो इसके बारे में क्या थॉट्स है, क्या तुम्हें लगता है? क्योंकि आई थिंक भाई इसमें सेंस बनाती है चीज़ कि रॉक अपनी पावर्स को मिसयूज कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? देन मैं अपने ओपिनियंस दूंगा। भाई मैं तो बोलूँगा भाई दी होल कैरेक्टर द फन अबाउट द रॉक इज दिस कि ही इज द बॉस एंड ही डज वट एवर द हेल ही वांट्स। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ट्वीट सुन के ऐसा फील आ रहा है कि भाई रॉक अपना काम कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से कर रहे हैं, बिकॉज अगर उनका कैरेक्टर द फाइनल बॉस और फिर वो हरकतें भी फाइनल बॉस टाइप की कर रहे हैं, तो भाई आई मीन दैट गाय इज लिविंग हिज कैरेक्टर। तो भाई अगर तुम कैरेक्टर वर्क की बात करो तो मेरे हिसाब से तो सब सही है। अब बिहाइंड द सीन्स भी ऐसा सही में हो रहा है या नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ऑन स्क्रीन आई थिंक एवरीबडी कैन अग्री कि भाई रॉक जो भी करेंगे, जो भी कर रहे हैं WWE के लिए, वो कुछ एक्साइटिंग ही कर रहे हैं। लाइक तुम देख लो भाई रेसलमेनिया एक्सेल से तुम रॉक को माइनस करो और खुद इमेजिन करो कि भाई कितना ज़्यादा ऑरा, या फिर तुम बोल सकते हो कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट माइनस आउट हो रही है। तो रॉक मे बी खुद के कुछ डिसीजंस लेंगे, मे बी कुछ चीज़ें अल्टर करेंगे, मे बी वट एवर ही डज, बिकॉज ही इज़ द फैन बॉस, वट एवर ही डज आई थिंक जो भी करेंगे एंड ऑफ द डे इट विल बी फॉर द फैंस, और फैंस को पसंद ही आएगा। तो मैं काइंड ऑफ यहाँ पे रॉक की साइड लेना चाहूँगा। एंड अगर लोगों को लग रहा है कि द रॉक इज मिस यूजिंग हिज पावर्स बिकॉज ही इज़ द बॉस, आई फील लाइक द फाइनल बॉस इज डूइंग हिज जॉब। अरे यार तूने वो लाइन मिस कर दी भाई, मैं एक्सपेक्ट करा तुम बोलते इट डजंट मैटर व्हाट यू थिंक, वो वाली लाइन भाई। Oh my god, कोई I नहीं missed भाई। it, I missed it. अच्छा, कैरेक्टर की तुमने बात की, यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सॉरी करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ तो मिस्टर मैकमैन ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से प्ले किया था, उनके पास Exactly, पावर्स है। exactly. तो वो सेम चीज़ कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? और अगर रियल में भी कर रहे हैं तो अच्छा भाई, मुझे क्या मतलब भाई, कोडी मेन इवेंट करे ना करे, रोमन करे ना करे, मज़ा मिलना चाहिए भाई। एंड मैं श्योर हूँ कि रॉक है तो मज़ा है 110%। Exactly, as I said. तो डेफिनेटली भाई वो और फैन आउटर्स देखने में मज़ा भी आता भाई हमें, तो हम तो थोड़े गंदे एग्जैक्टली लोग हैं। भाई। तो देख लो तुम भाई जो भी चेंजेस हुए लास्ट ईयर भी, तुम देखो कि पहले रॉक को इनिशियली बहुत ज़्यादा हीट मिल रहा था कि भाई रेसलमेनिया एक्सेल बिगड़ गई। लास्ट में फाइनल आउटपुट क्या थी भाई, तुम किसी से भी पूछ लो, इट वाज अ सिनेमा, इट वाज अ बैंगर, इट वाज द वन रेसलमेनिया टू बी रिमेंबर्ड। तो मुझे लगता है एंड ऑफ द डे भाई जिसको भी चिंता हो रही है, आई थिंक तुम कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, बिकॉज द फैन बॉस विल मेक श्योर कि भाई रेसलमेनिया 41 विल बी अ गुड एक्सपीरियंस। एंड बाय द वे अब अंकित ने मुझे याद दिला दिया, तो मैं बोलना चाहूँगा कि अगर किसी को लग रहा है, इफ एनीबडी इज थिंकिंग that Rock is going to ruin WrestleMania 41, then I will just like to say this: it doesn't matter what you think. वाह भाई वाह, Let's go. नाइस नाइस नाइस। All right, Okay, और इस तो आप ये बताओ अभिषेक, हम्म तुम पहले ये बताओ कि टॉप 5 की तरफ आगे बढ़े या अनाउंसमेंट कर ही दें, ये बताओ।
या वेट कराएं थोड़ा और? यू नो लेट्स कीप इट लास्ट, क्योंकि अगर हम रेसलिंग टर्मिनोलॉजी में देखें तो लास्ट में जो चीज़ होती है वो ग्रैंड होती है, वो मेन इवेंट होती है. सो लेट्स कीप इट दैट वे, बिकॉज जो हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं गाइस, दैट इज अ बिग अनाउंसमेंट. आई थिंक दैट डिजर्व्स द फाइनल मेन इवेंट स्लॉट. तो इसलिए हम पहले यहाँ पर टॉप 5 कर देते हैं एंड उसके बाद लेट्स मूव ऑन. टॉप 5 की बात कर रहे हैं तो अंकित भाई तुम्ही से शुरू करते हैं एंड या लेट अस नो योर टॉप 5. इस बार तो भाई काफ़ी कुछ है टॉप 5 के लिए, तो नंबर 5 से चालू करते हैं. नंबर 5 नंबर 4 नहीं पता, तो थोड़ा सा टाइम लूँगा 2 सेकंड के लिए. नंबर 5 पे मैं रखना चाहूँगा ड्रू मैकिंटायर को. Okay, sure. मैकिंटायर को, सेथ रॉलिंस आ रहा था मेरे मुंह में. नंबर 4 पे मैं रखना चाहूँगा भाई बिगी को और न्यू डे को. इन तीनों को रखना चाहूँगा मैं सेम, अलग अलग स्पॉट नहीं रखता. नंबर 3 पे रखूँगा मैं रोमन रेंस को. Okay. नंबर 2 पे CM पंक को. एंड अरे दोनों काफ़ी वायरल गए थे भाई, CM पंक रोमन रेंस, इसलिए. एंड नंबर 1 पे फाइनल बॉस द रॉक. नहीं होने के बावजूद भी भाई इतनी हेडलाइंस क्रिएट की है रॉक ने, नंबर 1 पे होना डिजर्व करते हैं. आई कम्प्लीटली एग्री. मैं अपनी तरफ से नंबर 5 पे रखना चाहूँगा OG ब्लड लाइन को, जो कि नंबर 1 हो सकती थी इफ़ रोमन अपीयर हो जाते और अपना थोड़ा सा एक मोमेंटम हमें दिखा देते कि भाई हाँ दिस इज़ द फॉल आउट एंड दिस इज़ वेयर आई एम गोइंग, या फिर ये है हमारी नई टीम एंड वी आर स्ट्रॉन्ग. बट वैसा कुछ क्योंकि फील नहीं हुआ, इसलिए मुझे वो मोमेंटम भी फील नहीं हुआ. तो मैं यहाँ पे नंबर 5 पे रखूँगा OG ब्लड लाइन को आफ्टर विनिंग देयर वॉर गेम्स. 4 पे आई एम गोना कीप ड्रू मैकिंटायर बिकॉज he's back and he's gonna do something crazy again. Number 3 पे it will be the New Day because number 2 पे it will be Seth and Punk combined form में, because भाई I'm excited personally as a Seth Rollins fan. I'm excited, or I think everybody was waiting for this rivalry. And number 1 पे, as Ankit भाई just said, the final boss, The Rock. तो ये थे हमारे टॉप 5. धीरे धीरे हम लोग टॉप 5 रेसलर्स की जगह टॉप 5 फ्यूड्स रेट करने लगे, वो अलग बात है. आई थिंक हम we're just doing it according to the headlines. तो हेडलाइन में जो है भाई हम किसी तरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यार. अब वो तो सब तो ठीक है, मेरे टॉप 5 हो चुके हैं, अंकित भाई के टॉप 5 हो चुके हैं. नाउ यू आर लेफ्ट, तो तुम भी अपने टॉप 5 कमेंट डेफिनेटली करना. एंड इफ यू हैव एनी इंटरेस्टिंग कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, डेफिनेटली मेक श्योर टू ड्रॉप ए कमेंट एंड मे बी विल पिक your comment for the next video. With that being said, Ankit bhai, I think it's finally the time. Yes. All right, let's go. Let's do it. Ankit bhai, तो रेडी हो जाते हैं भाई. अब अनाउंसमेंट क्या है, देखो जब हमने फर्स्ट एपिसोड पब्लिक किया था, हमने उसी एपिसोड के अंदर बोला था कि देखो प्लान्स काफ़ी हैं, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा. एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम लोग ऑलमोस्ट 2 महीने टच कर चुके हैं टैग टीम टॉक डाउन के साथ. सबसे पहले थैंक्स इतना सपोर्ट दिखाने के लिए. एंड अब समय आ चुका है भाई कि पहले अनाउंसमेंट करते हैं. बोला था हमने फर्स्ट एपिसोड में कि वॉच अलॉन्ग्स होने वाले, मे भी कुछ और प्लान्स के बाद में रिवील करेंगे. फिलहाल भाई वॉच अलॉन्ग को लेके ये है हमारी अनाउंसमेंट. वॉच अलॉन्ग के लिए हमने प्लान्स रखे हैं कि जो रॉ नेटफ्लिक्स प्रीमियर एपिसोड है वहाँ पे आपको पहला वॉच अलॉन्ग मिलेगा. एंड वॉच अलॉन्ग ऐसा नहीं कि मैं बैठा हूँ अभिषेक बैठा है हम लोग बात करें, नहीं भाई, कुछ काफ़ी यूनिक वॉच अलॉन्ग. शायद आपको अच्छा लगेगा कि मंडे नाइट रॉ देखूँ या फिर ये देखूँ, बस इतना ही रखना चाहूँगा मैं. अभिषेक भाई तुम थोड़ा सा हाइप करो, तुम बताओ कि क्या प्लान्स है. भाई मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई एज अंकित भाई जस्ट सेड कि डोंट एक्सपेक्ट अ वॉच अलॉन्ग. हम जो तुम्हें देने वाले हैं इट्स नॉट गोना बी अ स्ट्रीम जहाँ पे अंकित भाई बैठे हैं, मैं बैठा हूँ और हम वहाँ पे बस रिएक्ट कर रहे हैं. वी आर प्लानिंग टू गिव यू अ शो. जिस तरह से हम इस यूजुअली वीडियोस में, इस एपिसोड में हम तुम्हें कभी भी एक वो वाइब नहीं देते कि भाई ये एक टॉक शो है. हम तुम्हें वाइब देने की कोशिश करते हैं कि भाई इट इज़ अ शो. एक्सपेक्ट द एग्जैक्ट सेम थिंग व्हेन इट कम्स टू दी लाइव स्ट्रीम जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, वॉच अलॉन्ग, बिकॉज इट वोंट जस्ट बी जस्ट अस रिएक्टिंग. वी आर प्लानिंग टू गिव यू गाइज एक्सपीरियंस, अ फुल फ्लेज शो. तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा होने वाला है. और भाई आई प्रॉमिस यू, जब तुम फर्स्ट ये हमारा जो डेब्यूट होने वाला है रॉ नेटफ्लिक्स पे, जब तुम ये देख लोगे, I promise you, you will be waiting for it every single time, because as I said, it's not going to be a live stream. It's not going to be a reaction kind of a stream. It's going to be a show. तो बस अभी इतना ही रखना चाहेंगे. बाकी ये बोलूँगा यू विल नेवर सेट कमिंग. भाई हो सकता है इसके अलावा भी आपको और बहुत सारी चीज़ें मिले, तो सस्पेंस में ही रखेंगे. ज़्यादा आपको वेट करना नहीं है भाई, बस ये 15-20 दिन बाकी हैं. जितने दिसंबर में 20-22 दिन, उतना वेट कर लो. उसके बाद फिर मिलेंगे सीधा वॉच अलॉन्ग में वहाँ पे आपके साथ में. और बाकी भाई इस वाले एपिसोड के लिए यही सारी चीज़ें हमने कवर करी थी. आई थिंक ये वाला एपिसोड बहुत स्टैक्ड था भाई, काफ़ी कुछ हुआ इस हफ्ते. स्मैकडाउन थोड़ा वीक था, लेकिन फिर भी अपडेट्स वगैरह मिला के ये वाला एपिसोड आई थिंक आपके लिए बहुत एंटरटेनिंग रहा होगा. तो भाई देखो यार, लाइक करके जाना. एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो यार एक छोटा सा बटन है भाई, दबा दो, यू फटाफट से दबा दो, बिकॉज जो आप यहाँ देख रहे हो वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा. कमेंट्स में अपने क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट्स है या फिर कुछ भी बोलना चाहते हो, कमेंट करना. जैसा अभिषेक ने बोला, शायद अगले वीक आपका क्वेश्चन पिक हो जाए, फिर आपका कमेंट पिक हो जाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन. मिलेंगे अगले हफ्ते अगले संडे. Thank you guys. Step in the ring, now the bell is about to sound. Dunk it and up, shake, ready to break the shit off.